Hello students, welcome to Fazal Tutorials. Now today I'm discussing on the new topics, differentiations. Actually, differentiation is the process of finding the differential coefficient or derivative of any functions in the given intervals, right है? तो यहाँ पे जो derivatives है, हम यह find differentiation है, वो उसमें हम क्या find करते हैं? किसी भी function का हम slope find करते हैं, right है? तो यहाँ पे कंसीडर करते हैं y is equal to f of x be a function, राइट है? कोई फंक्शन हमारा दिया हुआ है, ये डिफाइन है इन द ओपन इंटरवल ए बी, राइट है? इसको हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं यहाँ पे x एक्सिस एंड y एक्सिस, राइट है? कंसीडर करते हैं y is equal to f(x) जो रिप्रेजेंट कर रहा है दिस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, y is equal to f of x, क्लियर है? नाउ कंसीडर दिस पॉइंट intersect on the x-axis at C points, right है? Then the slope at this point वो जो होगा हमारा क्या होगा? Differential coefficient of the functions y is equal to f of x, and it is denoted by dy by dx at x is equal to c or f dash c, क्लियर है? जो हम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं वो dy by dx के फॉर्म में either और f dash x के फॉर्म में. बहुत सारा नोटेशन है इसका. The derivative of the function, any function, is denoted by d of f(x) or y1 और y dash, क्लियर है? तो किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? एक्चुअली डेरिवेटिव में हम फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शंस का स्लोप. ये एक हमारा टूल्स ऑफ कैलकुलस है, डेरिवेटिव्स, राइट है? इसमें हम किसी भी फंक्शन का हम स्लोप फाइंड करते हैं एट द गिवन पॉइंट्स. तो सबसे पहले इसका हम चेक करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव, वो क्या होता है. उसके बाद हम लोग फिर ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस चेक करेंगे. तो फिजिकल सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे, कंसीडर करते हैं कि y is equal to f of x be function defined in the interval a b, right है? Now let del x be a small change in x then their corresponding change in y is del y. Corresponding change in y is del y, राइट है? अगर हम x को चेंज करते हैं बाई डेल x से, तो y भी हमारा फंक्शन चेंज होता है बाई डेल y से. तो कंसीडर करते हैं दिस फंक्शन इज एज इक्वेशन नंबर 1. तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि y प्लस डेल y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल x, इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है? नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि यहाँ पे y इज इक्वल टू f ऑफ x है, और यहाँ पे क्या है y प्लस डेल y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल x है, राइट है? तो यहाँ पे y हमारा चेंज हो रहा है बाई द डेल y, इट्स मीन कि fx जो है हमारा वो चेंज हो रहा है बाई डेल x से, राइट है? तो x प्लस डेल x ये क्या हो जाएगा हमारा डोमेन, और y प्लस डेल y क्या हो जाएगा रेंज और कोडोमेन्स, क्लियर है? now this equation, now अब subtract equation 1, subtract equation 1 from 2, क्लियर है? इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y प्लस डेल y माइनस y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x, क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा y एंड y कैंसिल, दिस बिकम्स डेल y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x, राइट है? तो चेंजिंग y जो हो रहा है वैल्यूज हमारा वो क्या हो रहा है बिगर फंक्शन माइनस स्मॉलर फंक्शंस, क्लियर है? अगर कोई फंक्शन हमारा डेल x से चेंज हो रहा है
तो जो फंक्शन की जो न्यू वैल्यूज आएगा वो भी चेंज हो जाएगा बाय डेल वाई. नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय डेल एक्स, देन ये क्या हो जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स. क्लियर है? डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स. Now apply the limit at this point, means कि at the instant हमारा जो स्लोप ऑफ द कर्व है वो मुझे एक्चुअली फाइंड करना है. तो यहाँ पे क्या है कि अप्लाई द लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ x plus del x minus f of x divided by del of x and is known as the derivative of any function with respect to the given domain. क्लियर है? तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, dy by dx और f dash of x which is equal to limit del x tending to 0 f of x plus del x minus f of x divided by del x. राइट है? ये हमारा डेरिवेटिव का फॉर्मूला है यहाँ पे. क्लियर है? तो डिफरेंशिएशन जो है हमारा क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शंस एट द गिवन डोमेन. यहाँ पे मैंने जो डोमेन कंसीडर किया है वो क्या डोमेन कंसीडर किया है, एक्स डोमेन कंसीडर किया है. राइट है? Now, if this limit exists, means if the limit del x tending to 0 f of x plus del x minus f of x divided by del x exist. राइट है? अगर ये फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है, then we say that fx is differentiable or derivative with respect to x. right है? And in this case del y upon del x when the limit del x tending to 0 is known as the differentiation of y with respect to x. राइट है? तो इसका मैंने नोटेशन बताया था कि नोटेड बाय f dash x d of fx y1 और y dash. राइट है? नाउ अगर ये फंक्शन हमारा एग्जिस्ट हो रहा है तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ये हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शंस होगा और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. क्लियर है? ना द डिफरेंशियल कोफिशिएंट of a functions at a point. अगर हम कंसीडर करते हैं कि x is equal to a है तो कंसीडर x is equal to a. राइट है? कि मैंने यहाँ पे डोमेन कंसीडर किया a. Then in this case कि dy by dx is equal to limit del x tending to 0 del y upon del x is equal to क्या होगा, f of a plus del x minus f of a divided by del x. राइट है? मैंने यहाँ कंसीडर किया कि x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे a. किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे मुझे क्या फाइंड करना है, स्लोप. राइट है? तो मैंने यहाँ पे पॉइंट कंसीडर किया कि x इज इक्वल टू क्या है, a है. देन द स्लोप ऑफ द कर्व क्या हो जाएगा, f of a plus del x minus f of a upon del x. Now if we consider कि del x change to
एच, अगर डेल एक्स को मैं चेंज कर दूं एच से, तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या आ जाएगा, dy by dx is equal to limit h tending to 0 f of a plus h minus f of a divided by h, राइट है। यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा, f of a plus h minus f of a upon h, क्लियर है। नाउ अब यहाँ पे टू कंडीशन अराइज होता है। तो फर्स्ट कंडीशन कि if h is less than 0 and h tends to 0, मीन्स कि यहाँ पे क्या है कि h की जो वैल्यूज है वो हमारा 0 हो रहा है, बट वो क्या है, जस्ट लेस देन 0 है। तो हम लोग ने लिमिट में जो पढ़ा था कि जब कोई फंक्शन हमारा जस्ट लेस देन होता है तो वो क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड जस्ट मोर देन तो वो क्या होगा, हमारा राइट हैंड लिमिट। तो यही सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि इफ h is less than 0 means की the left hand side and h tends to 0 means की h is very close to 0, क्लियर है। तो very close to 0 means की at this point पे स्लोप ऑफ द कर्व जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा is denoted by f dash of a minus, clear है, a minus when h is less than 0 and h tends to 0 means की the left hand side and is denoted by f dash of a minus, right, and this is equal to the limit h tending to 0 f of a plus h minus f of a divided by h, बिकॉज ये बहुत कंडीशन में ये फंक्शन लिमिट हमारा क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है, राइट है। तो लेफ्ट हैंड साइड मींस कि h लेस देन 0 if is noted by f dash of a minus limit h tending to 0 f of a plus h minus f of a divided by h and is known as the left hand derivative, क्लियर है। इसे क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये फर्स्ट कंडीशन था। सेकेंड कंडीशन, if h is greater than 0 and h tends to 0 मीन्स कि h की जो वैल्यू है जस्ट ग्रेटर देन 0 है बट टेंड्स टू 0, राइट है। इन दिस केस dy by dx is denoted by f dash of a plus, right है, which is equal to limit h tending to 0 f of a plus h minus f of a divided by h is known as the right hand derivative, right hand derivatives, क्लियर है। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड द राइट हैंड डेरिवेटिव किस कंडीशंस में, जब ये लिमिट हमारा एग्जिस्ट हो रहा है, राइट है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव हम इजिली फाइंड कर सकते हैं, क्लियर है। Now, if the function is differentiable at the point x is equal to a if and only if the left hand derivative and right hand derivative both क्या होगा हमारा equal, it means the left hand derivative f dash of a minus which is equal to f dash of a plus, राइट है। तो ये कोई भी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल कब हो सकता है, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड द राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ क्या होना चाहिए, इक्वल्स, क्लियर है। तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं f dash 0 minus 0 which is equal to f dash 0 plus 0, राइट। अगर मैं a की वैल्यू 0 कंसीडर कर लूं यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, f dash of 0 minus 0 is the left hand derivative and the right hand side f dash is 0 plus 0 means the right hand derivative,
तो कोई भी फंक्शन हमारा डेरिवेटिव का डिफरेंशिएबल कब हो सकता है, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड द राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ क्या होना चाहिए, इक्वल्स। क्लियर है? अब यहाँ पे एक थ्योरम्स है। थ्योरम क्या है यहाँ पे कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाएगा, राइट है। बट इसका जो कन्वर्स है वो हमारा ट्रू नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस, राइट है। तो एग्जांपल कि लेट वी हैव टू कंसीडर कि एफ डैश ऑफ a is equal to f dash of x is equal to limit h tending to 0 f of x plus h minus f of x divided by h, राइट है। अब एट द पॉइंट कंसीडर करते हैं x is equal to a, then f dash of x becomes f dash a and f dash a is equal to क्या होगा, f of a plus h minus f of a divided by h, राइट है। तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये हमारा इक्वेशन आ गए यहाँ पे, ये इक्वेशन नंबर 1। नाउ f of a plus h minus f of a is equal to, इसको क्या लिख सकते हैं, f of a minus h, a plus h minus f of a divided by h multiply by h। मीन कि इस फंक्शन को हम डिवाइड कर रहे हैं बाई h से और मल्टीप्लाई भी किया बैलेंस करने के लिए h से, राइट है। नाउ अप्लाई द लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो लिमिट h tending to 0 f of a plus h minus f of a which is equal to limit h tending to 0 f of a plus h minus f of a divided by h into h। क्लियर है? यहाँ पे बहुत सारे मैंने लिमिट अप्लाई किया h टेंडिंग टू 0। देन राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा हमारा, राइट हैंड साइड ये पार्ट्स, दिस पार्ट इंडिकेट क्या करेगा यहाँ पे हमारा f डैश ऑफ a, तो लिमिट h tending to 0 f of a plus h minus f of a which is equal to f dash of a into limit h tending to 0 h, राइट है। ये वैल्यूज क्या होगा, f dash of a and the limit h tending to 0 of h। क्लियर? This becomes limit h tending to 0 f of a plus h minus f of a which is equal to 0। When you apply h tending to 0 here, then ये values क्या हो जाएगा 0 and 0 into f dash a is 0। क्लियर है? यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जो फंक्शन हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा f of a minus when you apply this ये क्या हो जाएगा f dash of a, राइट है, which is equal to 0। therefore this will become f of a is equal to f dash of a, राइट है। तो कोई भी फंक्शन हमारा अगर हमारा ये होता है डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है तो वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस, बिकॉज यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि f of a is equal to f dash a, राइट है। मींस कि डेरिवेटिव फंक्शंस और इट्स फंक्शन बोथ क्या है वैल्यूज एट द पॉइंट x is equal to a पे सेम वैल्यूज आ रहा है, राइट है। तो यहाँ से डिफरेंशिएबल फंक्शन हमारा प्रूफ हो गया कि वो क्या है, हमारा कॉन्टिन्यूअस है। ये थ्योरम था, बट इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है,
मीन्स कि एवरी continuous functions may or may not be differentiable, राइट है। तो हम उसको प्रूफ करते हैं यहाँ पे। If we consider the example, if y is equal, f of x is equal to mod of x, क्लियर है। अगर इसको हम कंसीडर करते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, अब मॉड ऑफ एक्स में जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, राइट है। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अगर एक्स की वैल्यू जीरो से मोर देन है, मीन्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में, देन एफ एक्स की जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स। व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो मीन्स की एट देन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्स, राइट है। एंड सब्स्टिट्यूट व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो है, देन इस केस में एक्स की जो वैल्यूज क्या हो जाएगा हमारा, जीरो, क्लियर है। तो इसको स्प्लिट करने पे यहाँ पे थ्री डिफरेंट फंक्शन को इंडिकेट कर रहा है। When x is greater than 0, then fx is x. When x is less than 0, then fx is minus x. And when x is equal to 0, in this case fx is equal to 0. Right? तो मैंने यहाँ पे जो थ्योरम्स दिया था कि every continuous functions may or may not be differentiable. तो सबसे पहले मुझे इसको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन हमारा continuous है या discontinuous है, राइट है। तो यहाँ पर निकालते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट, left hand limit, when the limit x tending to 0 f of x, right है, which is equal to limit x tending to 0, because यहाँ पे लिमिट जो वैल्यूज है वो हमारा क्या है, x is equal to 0, मीन्स कि 0 को मुझे चेक करना है कि जो फंक्शन की वैल्यूज हो रहा है वो हमारा कंटिन्यूअस हो रहा है या डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स क्या होगा, लिमिट x tending to 0 माइनस, राइट, f of x equal to limit x tending to 0 f of x means कि x is less than 0, तो यहाँ पे जो फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है fx is equal to minus x, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। अगर हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं x is equal to 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x tending to 0 प्लस f of x, 0 प्लस मीन्स क्या होगा कि जस्ट मोर देन 0, तो मोर देन 0 मीन्स क्या हो जाएगा, फंक्शन की जो वैल्यूज ये पॉजिटिव x, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे पॉजिटिव x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 इज x here, it will becomes 0, clear। and the exact limit at x is equal to 0, तो x equal to 0 पे जो लिमिट हमारा है वो क्या है, f of 0, x tending to 0 f of x is equal to क्या है, 0। तो ऑल कंडीशंस में जो फंक्शन की जो वैल्यूज है, लिमिट वैल्यूज है, वो हमारा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, 0 0 एंड 0, देन हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस, राइट है। फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्लियर। नाउ अब इसका हम डिफरेंशिएबल फंक्शन चेक करते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो वो चेक करते हैं। इसके लिए मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड द राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है कि बोथ इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर इक्वल हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, डिफरेंशिएबल फंक्शन। अगर नॉट इक्वल है तो नॉट डिफरेंशिएबल, राइट है। नाउ फाइंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज डिनोटेड बाय f dash of a minus 0 which is equal to limit h tending to 0 f of a plus h minus f of a divided by h, right है। now consider करते हैं a tending to 0 here, right है, then this will becomes f dash of a minus 0 is equal to limit h tending to 0 f of h minus f of 0 divided by h, राइट है। और मैंने कंसीडर किया था कि y is equal to f of x कंडीशन, राइट है।
तो y इज इक्वल टू f ऑफ x, बट fx की जो वैल्यूज है यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस में है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मींस कि व्हेन x इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 केस में fx की जो वैल्यूज है वो हमारे फंक्शंस की वैल्यू जो है वो क्या है -x राइट है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं -x हियर, तो देन दिस विल बिकम्स लिमिट h tending to 0 f of h, and f of h is -h, right, minus f of 0 is substitute here, तो इसकी वैल्यूज क्या है 0 divided by h, which is equal to limit h tending to 0 minus h upon h is equal to -1, right है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा वैल्यू जो आ रहा है वो क्या आ रहा है -1। सिमिलरली द राइट हैंड डेरिवेटिव derivative is denoted by limit h tending to 0 f of a plus h minus f of a divided by h, राइट है। और इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं इससे f of a plus 0, राइट है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव is denoted by f of a minus 0 and the right hand derivative is denoted by f of a plus 0. So we can substitute h tending to 0 here, then this will becomes, and if a tending to 0 here, a की जो वैल्यू मैंने कंसीडर किया 0 है, तो यहाँ पे जो फंक्शन की जो वैल्यूज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, लिमिट h tending to 0 f of 0 plus h minus f of 0 divided by h, क्लियर है। then limit h tending to 0 f of 0 plus h means f of क्या हो जाएगा h हो जाएगा, बट मैंने यहाँ पे कंसीडर किया था कि राइट हैंड डेरिवेटिव मींस कि जस्ट x इज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 पे जो फंक्शन की जो वैल्यूज आ रहा है हमारा क्या है कि fx is equal to positive x, तो सब्स्टिट्यूट f of 0 plus h is here, then this will becomes h minus substitute 0 here, so f of 0 is 0 divided by h and which is equal to positive 1. So since left hand derivative means f dash of a minus 0 is not equal to f dash of a plus 0, right hand means the left hand derivative and the right hand derivative both क्या है unequals, clear है। तो हम कह सकते हैं कि जो this function is not differentiable function in the given domain, right है। therefore fx is not differentiable, right है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो फंक्शन हमारा f of x is mod x है, अगर ये फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो यहाँ पे थ्योरम क्या था कि एवरी कंटीन्यूअस फंक्शंस मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, हो भी सकता है नॉट और नहीं भी हो सकता है, राइट है, बट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटीन्यूअस फंक्शन। तो ये दो थ्योरम्स था, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। जब मैंने यहाँ पे देखा था फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव, अगर हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं यहाँ पे कि हमारा डेरिवेटिव को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ज्योमेट्रिकल कंडीशंस में क्या आएगा, कंसीडर करते हैं यहाँ पे y is equal to f of x, राइट है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। कंसीडर करते हैं ये ग्राफ हमारा क्या है, y is equal to f of x, let this point is P, this point is Q and this point is R, राइट है, और ऑल पॉइंट क्या है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर्स, राइट है, मींस कि इसका जो डिस्टेंस है और वो जो डिस्टेंस है ऑन एक्स एक्सिस पे वो क्या है सेम है। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, राइट,
कंसिडर करते हैं कि दिस पॉइंट एट पॉइंट पी पे जो x की वैल्यूज है वो हमारा क्या है, c पॉइंट c है, राइट है। तो c से लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड, बिकॉज बोथ पॉइंट क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, मींस कि c की जो वैल्यू कंसीडर करते हैं, इसका जो बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, h है एंड h है। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, c माइनस h, एंड द राइट हैंड साइड जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, c प्लस h, राइट है। तो इस c के टू नेबर वैल्यूज हैं, c माइनस h एंड c प्लस h, राइट है। एंड एट c जो फंक्शन की जो वैल्यूज है हमारा वो क्या हो रहा है यहाँ पे, f ऑफ c, राइट है। बट एट q फंक्शन की जो वैल्यूज है वो क्या है, c माइनस h, एंड एट r फंक्शन की जो वैल्यूज है वो क्या है, c प्लस h, राइट है। नाउ अब इसे हम ज्वाइन करते हैं यहाँ पे qp एंड pr। तो यहाँ पे जो pq है ये हमारा क्या है, कॉर्ड ऑफ द कर्व। इसी तरह से यहाँ पे जो pr है वो क्या है, हमारा कॉर्ड ऑफ द कर्व। जब कॉर्ड गिवन एक लाइन है रिप्रेजेंट कर रहा है तो इससे हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं एट पॉइंट p पे। तो कंसीडर करते हैं ये जो लाइन हमारा वो क्या है, टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट p। नाउ स्लोप ऑफ द कॉर्ड एट q इज डिनोटेड बाय, वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, बिकॉज पॉइंट q पे जो हमारा जो कोऑर्डिनेट वैल्यूज है वो क्या है, c माइनस h, एंड एट पॉइंट q c माइनस h एंड f ऑफ c माइनस h, राइट है। एंड r पे क्या है, c प्लस h एंड f ऑफ c प्लस h, एंड एट p जो कोऑर्डिनेट क्या है, c और f ऑफ c, क्लियर है। then slope of the chord pq, p is the first point and q क्या है, यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट है। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा आ जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट वैल्यूज क्या आ जाएगा हमारा, p c f x, एंड सेकंड कोऑर्डिनेट वैल्यूज क्या आ जाएगा, c minus h and f of c minus h। then slope of pq जो होगा वो क्या होगा यहाँ पे, f of c minus h minus f of c divided by c minus h minus c, right है। this c and c cancel, which is equal to f of c minus h minus f of c divided by minus h। अब ये जो पॉइंट हमारा Q वो C से हमारा P से लेफ्ट हैंड साइड इंडिकेट कर रहा है, जिसे हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट है। नाउ यहाँ पे हम अगर अप्लाई करते हैं लिमिट, स्लोप मींस क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द कर्व विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शंस, क्लियर है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होगा वो क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ c माइनस, क्लियर, which is equal to limit h tending to 0 f of c minus h minus f of c divided by minus h, राइट है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड हो गया। इसी तरह से राइट हैंड साइड, स्लोप ऑफ pr कॉर्ड, तो वो क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन इज r एंड फर्स्ट फंक्शन इज p। इन दिस केस जो हमारा स्लोप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 c प्लस h माइनस c, this c and c cancel, this is equal to f of c plus h minus f of c divided by h, right है। Now apply the limit h tending to 0 here, then this becomes f dash of c plus, right है, c plus जो right hand derivative हो जाएगा is equal to limit h tending to 0 f of c plus h minus f of c divided by h, क्लियर है। बिकॉज मैंने यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 लिया है, कंसीडर किया किस कंडीशन में, कि व्हेन
Q टेंस टू P मींस कि Q जो है P से वेरी क्लोज है, इस केस में हमारा H की जो वैल्यूज होगा वो क्या होगा, टेंस टू 0. सिमिलरली इफ Q टेंस टू R, इफ इस केस में जो H की जो वैल्यूज होगा वो क्या हो जाएगा हमारा टेंस टू 0, बिकॉज R जो है वेरी क्लोज टू P है. ठीक है, तो देयर इज नो गैप बिटवीन द R and P and Q and P. क्लियर है. इस केस में हम यहाँ पे जो लिमिट अप्लाई कर सकते हैं वो क्या है, H टेंडिंग टू 0. H टेंडिंग टू 0. The left hand derivative and the right hand derivative. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या आ गया, f of c minus h minus f of x upon minus h, but right hand derivative means f of c plus h minus f of c divided by plus h. If these two limit exist, then the left hand derivative equal to right hand derivative, means the slope of the function at point q, at point r and at point p क्या होगा, always equals. क्लियर है. If this limit exists, it means that if the left hand derivative f dash of c minus, which is always equal to f dash of c plus, right? Means क्या होगा कि यहाँ पे slope of any function with respect to x at x is equal to c minus h, which is always equal to the slope of the function with respect to the function x at point x is equal to c plus h. दोनों कंडीशंस में हमारा इक्वल होना चाहिए, मीन कि स्लोप एट दिस पॉइंट और दिस पॉइंट पे क्या होगा, ऑलवेज इक्वल्स. राइट है. और व्हेन q टेंड्स टू p एंड r टेंड्स टू p, मींस क्या, q and r and p they are as a single point, then the slope of the tangent at point p वो भी क्या हो जाएगा, सेम क्या हो जाएगा, किस पे, q पॉइंट पे भी होगा और r पॉइंट पे भी हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा थ्योरी है डिफरेंशिएशन का. तो जो बेसिक फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का वो क्या था यहाँ पे, एक्चुअली डिफरेंशिएशन क्या है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एनी फंक्शन इन द स्पेसिफिक डोमेन. राइट. तो इस केस में जो डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक्चुअली डिफरेंशिएशन को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, dy/dx और f dash of x और d of f of x और y dash और y1. राइट है. वो ऑलवेज क्या होगा, लिमिट del x टेंडिंग टू 0 f of x plus del x minus f of x upon del x. क्लियर है. अगर हमारा x की जो वैल्यू है टेंड्स टू a हो रहा है हमारा और del x चेंज टू h, then this will becomes limit del x h tending to 0 f of a plus h minus f of a divided by h. ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है. समझ में आया स्टूडेंट्स. ये तो बहुत इजी प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का. अब इसके हेल्प, इस फॉर्मूले के हेल्प से हम जो डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हैं उसको हम ड्राइव कर सकते हैं. राइट है. तो वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा. ठीक है. ओके, थैंक यू.